अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। सीजन 5 का पहला एपिसोड जब आपने देखा, उसमें पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा हमारी सुपरस्टार बुशरा अंसारी थी। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सीजन 5 में पहली दफ़ा दो ऐसे सुपरस्टार्स के साथ कि जिनको लोग देखना चाहते हैं। बहुत अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि इनको साथ में बुलाया जाए और फाइनली दैट इज़ हैपनिंग टुडे। आज कुछ दिल की बातें होंगी, कुछ अनकही, कुछ तन्हाइयों के बारे में बात करेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरे गेस्ट कौन हैं। शी इज़ माई मेंटोर। वो किसी चैनल पे नहीं आती, उनको बहुत लोग इंटरव्यूज़ के लिए अप्रोच करते हैं। शी सिंपली सेज नो। उनकी अपनी पॉलिसी है, बट मैं जब भी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे शो पर आ जाती हैं। एंड आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि वो आज भी हमारे साथ हैं। द आइकॉनिक, ट्रूली टैलेंटेड, माई मेंटोर, आप सबकी पसंदीदा मायानाज अदाकारा एंड होस्ट, लेट्स इनवाइट शहनाज शेख। आप सीजन 5 में फर्स्ट टाइम आई है, थैंक यू सो मच। एक तो आसिम, loads of congrats to you कि this is your 5th season। माशाल्लाह। बड़ी बात है क्योंकि लोग बड़े बड़े जो है ना 2 सीजन 3 सीजन के बाद फड़कते फारिग, but I am amazed that you have managed to pull this all the way up to 5 seasons। तो कितने साल हो गए अब आपको इसमें? माशाल्लाह 5 साल। Wow, that's amazing। कोविड के दिनों में शुरू किया था in हाँ, 2020 हाँ। and now it's 2025। बड़ी बात है बहुत। And you've had a great collection of guests। Great। Of course। Yeah, I think this is my second time या third time। आप पहली दफ़ा आई थी 21 में जब मैंने किया था अनकही और तन्हाइयाँ का रीयूनियन। ठीक, यस। फिर सेकंड टाइम आप आई थी फॉर माय ईद शो जिसमें बुशरा अंसारी और मरीना आपके साथ थी। Yes, yes। एंड दिस इज द थर्ड टाइम। This is the third time। Of course। Great to be here। Great to be here। अच्छा, आप कराची आई हुई थी अपनी एग्जीबिशन के लिए। जी। तो बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन थी और उसके बारे में मुझे बताया कि हमारे व्यूअर्स को जो आपकी ये साइड है कि यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ पेंटर, उनको नहीं पता। वो आपको जानते हैं एज अ टीवी एक्टर। असल में मुझे अब ये फील होता है कि जो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी ना वो ये था, और पता नहीं मैं क्या अगड़म बगड़म करती रही हूँ, बट दिस इज व्हाट गिव्स मी लाइक रियल प्लेजर इज माय वर्क। ओह, टीवी का जो था वो एक्टिंग शैक्टिंग, इसीलिए तो आई थिंक आई नेवर इवन परसूड इट। लेकिन दिस इज व्हाट गिव्स मी ये आपकी सही जो ट्रू कॉलिंग है। ट्रू कॉलिंग, यस। और एनसीए में भी तो आप पढ़ा रही हैं आजकल। जी, पढ़ाती ऑफ एंड ऑन पढ़ाती हूँ। उनका डिप्लोमा कोर्स वगैरह होता है वो करवा देती थी। अभी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इज सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स। ओह वाओ। तो उसके सिलसिले में परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल जो है उसको मैं हेड कर रही हूँ। सो इंशाल्लाह लेट्स सी हाउ इट गोज। हमने बहुत से स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से हमने बुलाए हैं स्टूडेंट्स को टू कम एंड परफॉर्म ऑन आवर स्टेज। ओके। तो आई होप यू आर देयर टू कम एंड सी आवर प्रोग्राम। या तो वो कर रही हूँ। यानी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने अरसे से वी टॉक अबाउट योर प्लेज, आपकी एक्टिंग, आपने बहुत साल मेरी पसंद शो किया, उसके बाद एक चैनल शुरू हुआ था पीटीवी वर्ल्ड, उस पे आप होस्टिंग करती थी, स्टार नाइट वगैरह, और उसमें कौन कौन से आर्टिस्ट थे आपने इंटरव्यू नहीं किया? फ्रॉम अंजुमन टू नीली, उस वक्त की जो फिल्म स्टार्स थी। यस। और मेरे ख्याल में जिसमें बैप्सी सिद्धवा वाज वन ऑफ आल्सो माय फेवरेट। आई थिंक ओवरऑल मैंने आई मस्ट हैव डन अबाउट 35-40 इंटरव्यूज मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए किया, जो कि मेरे लिए बहुत अजीब था जब मुझे ख्वाजा अब्दुल हसन साहब ने कहा कि भाई ये आपने इंटरव्यूज करो तुम, और ये बिकॉज मैं एज एन एक्टर ट्रेंड हूँ नॉट टू लुक इनटू द कैमरा। यस, आई एम सपोज टू अवॉइड द कैमरा, लेकिन इसमें ये होता है कि यू सपोज टू मेक टॉक टू द ऑडियंस एंड यू नो बीच में फिर वो जो मेरी पसंद है उसके अंदर, तो वो बड़ा अजीब सा मुझे लगता था कि टू लुक इनटू द कैमरा, बिकॉज ट्रेनिंग नहीं थी ना उस तरह की। बट लेकिन आई थिंक आई एम ग्लैड आई डिड दैट, इट वाज अमेजिंग बहुत। ओके। कुल 2 प्लेस किए, उसके बाद दिल नहीं किया? दिल मैंने क्या करना था, दिल तो था कि करूं, लेकिन जो मेरे डायरेक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे मेरे, वो रहा ही कोई नहीं। मोहसिन साहब फौत हो गए, फिर शोएब साहब वेंट इनटू फिल्म्स, शहजाद खलील साहब फौत हो गए, मेरे जो कैमरामैन थे, जो मेरे
फेवरेट ऑल टाइम जिन्होंने ही मेड मी लुक व्हाटएवर आई लुक वाज फैसल नदीम साहब, वो भी ही इज नो मोर। तो बट और राइटर्स भी फिर पता नहीं, आई डोंट नो, सो सब तो चले गए, तो क्या काम मैंने करना था। तो अभी जो आजकल के प्लेस हो रहे हैं वो देख रही हैं आप, फॉलो कर रही हैं या आई नहीं? डोंट सी, मैं इतना लंबा नहीं देख सकती ना असल में, 25-30 एपिसोड्स जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑफ एंड ऑन में छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह जो है वो जो आ जाते हैं सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, वो मैं देख लेती हूँ। यस, हाँ, जस्ट टू कीप अप विद इट। चलें, अच्छा जी, अब बात ये है कि आप जब भी आते हैं मेरे शो पे, मुझे तो इतना अच्छा लगता है और मैं कोई तैयारी नहीं करता। पहले तो मैं बहुत होमवर्क करता था कि जी ये क्लिप्स निकालो, वो क्लिप्स निकालो, ये करो। मैंने कहा इस दफ़ा हमने सिर्फ आज की बात करनी और दिल की बातें करनी। यस। तो आप मुझे ये बताइए कि लाहौर में बिज़ी होती हैं, मैं जब आपकी तरफ जाऊं, कभी आप पेंटिंग कर रही होती हैं, कभी किसी का कोई इवेंट का प्लान हो रहा होता है, सारा कुछ अपने आप को बिज़ी कैसे रखती हैं आप? मैं असल में जब से मैंने नौकरी करना छोड़ा है ना, नौकरी छोड़ी है, 30 इयर्स मैंने जॉब की, टीचिंग। आई मीन आई लव्ड माय वर्क, लेकिन मेरी बस हो गई थी सुबह उठने पे। मैंने कहा भाई अब नहीं हो सकता। तो जब से वो बंद किया तो उसके बाद से आई एम ओके, लाइक आई डू माई थिंग, आराम से अपना उठती हूँ, अपनी पेंटिंग्स करती हूँ, दोस्तों के साथ टाइम गुजारती हूँ, एंड आई एंजॉय माई स्पेस। अच्छा, पेंटिंग आप बताएं ना, एग्जीबिशन में माशाल्लाह से, एग्जीबिशन से पहले ही मैं देख रहा था कि इतनी क्वेरीज आ रही थी, तो हाउ डिड इट गो? इट वेंट वेरी वेल। मैं तो बल्कि जब लाहौर से अभी रवाना भी नहीं हुई थी कराची के लिए, तो आई वॉज practically 80% sold out. Oh, wow. Which was, I think, a great response. I was not expecting that. It's not quick. Lekin, yeah, it went really well. I'm happy. चलिए, जिसके साथ वील टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं शहनाज शेख, मेरी पसंदीदा, आप सबको पता है, तो गुफ्तगू ब्रेक में भी चलेगी, बट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सेट डिजाइनिंग का आइडिया से लेके कौन गेस्ट ने क्या पहनना है, कैसे लगना है, फूल कौन सा लगना है, ड्राई फ्रूट रखना है कि केक रखना है, यू वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ बड़े परफेक्शनिस्ट हो इसमें। सितारों का जहां, सितारों का जहां। अभी आपने मुझसे पूछा कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज भी किए और ये वो सारा, सो आई वाज थिंकिंग दैट यू हैव टॉक टू एवरीबडी, सबसे आपने बातचीत की, सबको बुलाया किया। आज आई फील कि मैंने आपसे कुछ सवाल पूछते। बिल्कुल पूछिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल पूछिए। हाँ, बिल्कुल पूछिए। मुझे ये बताओ कि कैसे ये आपके जहन में आया कि मैंने ये प्रोग्राम शुरू करना है? आपको पता है मैं पहले फैशन फील्ड में बहुत बिजी था। फैशन शोज होते थे, फैशन वीक्स होते थे, हम लोग बाहर ट्रेवल करके शोज कर रहे इवेंट्स लेके जाते थे, होते थे सारा कुछ। पर आपको पता है कि एक फिर आपकी जिंदगी में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो वो मैंने 10 साल काम कर लिया। फिर वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है टू स्टे रेलेवेंट इन द फील्ड। तो आजकल जैसा कि इतना टफ कंपटीशन है, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने आप को कैसे री इन्वेंट करूं। उस वक्त लाहौर सेंटर से पीटीवी का मॉर्निंग शो होता था, मीना बाजार विद आशा सना। यस, हाँ, तो ठीक है, याद है। उसमें पहली दफा मैंने एज अ सेगमेंट होस्ट शुरू किया। अच्छा, तो हर मंडे को पहली दफा जब किया तो वर यू कंफर्टेबल विद द कैमरा एंड एवरीथिंग? कोई थोड़ी सी नर्वसनेस नहीं हुई? खौफ तो था,
हाँ. एक स्टेज फ्राइट तो होती थी, हाँ. मगर विद द टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता मैं कंफर्टेबल हो गया, हाँ. क्योंकि वो मेरा 15 मिनट्स का होता था वंस अ हाँ, वीक हाँ. या हाफ एन आवर का था, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। हाँ. देन आफ्टर डूइंग 2 years मुझे अप्रोच किया कि भाई आप एक शो का कॉन्सेप्ट बनाएं। ओके तो फिर जो लाहौर सेंटर में जिस पर आप आई थी, मैंने हाँ. उस शो का कॉन्सेप्ट बनाया। इट वाज कॉल्ड सेलिब्रिटी लाउंज। यस आई रिमेम्बर। तो वहां से फिर ये सारी शुरुआत हुई। लेकिन मुझे ये बताओ कि आप जो हो यू आर अ वन मैन शो एक्चुअली। जी। ऐसे ही है ना जी। कि सेट डिजाइनिंग का आइडिया से लेके कौन गेस्ट ने क्या पहनना है कैसे लगना है क्या कौन कैसे से बैठना है, बाल कैसे बाल करना कौन सा इधर से नहीं होना, यू आर वेरी दिस थिंग, फूल कौन सा लगना है, ड्राई फ्रूट रखना है कि केक रखना है, यू वेरी यू नो सॉर्ट ऑफ बड़े परफेक्शनिस्ट हो इस चीज़। और हर चीज़ मैंने देखा है कि कैसे ऑर्गेनाइजिंग सेलिब्रिटीज़ यू नो लाइक उनको हैंडल करना, उनके टिकट्स, उनका आना जाना, तो ये किस तरह ये, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज एज आई थिंक pleasant as I am. Some of them can be very tough and very demanding. Of course. तो आप कैसे ये डील करते हो इनको? एक तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इवेंट मैनेजमेंट का, हाँ. तो वो सारी लॉजिस्टिक्स तो मेरी उसमें कवर हो जाती हैं। फिर कराची सेंटर की जो टीम मुझे मिली हुई है, हाँ. दैट इज वेरी सपोर्टिव। पीपल लाइक अमजद शाह जो हमारे जीएम है यहाँ के, इनको कोई में मुझे इशू होता है, मैं इनको बताता हूँ कि ये मसला आ गया है, तो वो एक जिसको कहते हैं कि भाई सिचुएशन को हैंडल करना, कि इसका हल कैसे निकालना, क्योंकि यूजुअली लोग जो होते हैं हल नहीं निकालते, वो कहते हैं कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो कि कहते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम ना, सॉल्व problem करते हैं। solver। और प्लस ये कि जब जो पीटीवी के चेहरे हैं, जैसे कि आप हो गए और मरीना हो गई, अतीका ऑटो, सबा हमीद, मतलब जो पीटीवी की पहचान हाँ, है, हाँ। बुशरा अंसारी हो गई, वो फिर एक उनका एक रिलेशन है पीटीवी के साथ, Yes। तो वो उसकी वजह से भी आ जाते हैं। अच्छा, जब आप ये प्रोग्राम्स जब बाहर लेके जाते थे, व्हेन यू वर डूइंग इवेंट्स, जो बाहर के इवेंट्स होते थे जिसमें आई थिंक फैशन शोज भी होते बिल्कुल, थे, डिजाइनर्स होते थे, डिजाइनर्स models होते होती थे, थी। ये क्यों बंद कर दिया? ये बड़ा बहुत अच्छा टाइम था उस वक्त, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का, कि हम बाहर जाके एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान को पोर्ट्रे तो कर ये रहे थे। कौन आप लोगों को स्पॉन्सर करता ये था? स्पॉन्सर ही करता था उस वक्त थे नईम ताहिर साहब, पीएनसी के चेयरमैन थे। ठीक तो है। वो सारा बनाते थे कि भाई इसमें डांसेस भी होंगे, कल्चरल म्यूजिक भी होगा, तो जो फैशन का पार्ट होता था वो वन स्टॉप शॉप में था। वो मुझे Okay। कहते थे कि डिजाइनर चाहिए, इतनी मॉडल्स चाहिए, वहाँ पे कैटवॉक करना है, उसका म्यूजिक, उसकी कोरियोग्राफी, तो वो उसके अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। Asim, you're very like you've had like Fashion Week and Star and Style और इस तरह के आपके programs, and you're also very conscious of ये जो एक sense of fashion and glamour and everything ना? तो कभी अपना कोई ब्रांड शुरू करने का नहीं सोचा, या कोई ऐसी चीज जिससे, बिकॉज यू हैव अ नैक फॉर इट, यू नो, क्लोथिंग हाँ, एंड बिल्कुल। मैं मेरे ख्याल में अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, हाँ। कि अब जो मैंने अपने आप को दोबारा री इन्वेंट करना करना है, है। दैट इज गोइंग टू बी, कोई अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा। आफ्टर एवरी 10 years यू हैव टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट योरसेल्फ। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो तो अब नेक्स्ट हो सकता है कि जो आपने That's मुझे a आइडिया brilliant, दिया है। brilliant thing if you get into it. Of course. आसिम, मुझे ये बताएं कि आपका जैसे what is your basic training in? You're trained as what? As a like basic background जो आपके education या ये सारी चीजें हैं, ये किस चीज में? अच्छा, एजुकेशन तो है IMNH सोनियन जहाँ आप पढ़ाती थी। सो माई बेसिक एजुकेशन वॉज फ्रॉम लाहौर, एंड देन आई मूव टू इस्लामाबाद। बाकी वहाँ से मैंने FSC किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, एंड देन आई वेंट टू न्यूयॉर्क फॉर 1 year। बहुत मुझे शौक था फैशन डिज़ाइनर बनने का, तो मैंने FIT में एडमिशन लिया, 1 सेमेस्टर वहाँ पर पढ़ा, फिर मैं होमसिक हो गया, फिर मैं छोड़ के वापस आ गया। Okay. बिकॉज इट वॉज लाइफ वॉज वेरी टफ, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है यहाँ पर हम लोग बहुत पैम्पर्ड जिंदगी होती है Yes, पाकिस्तान yes, में, yes. तो वहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ रहा था। स्टूडेंट लाइफ वॉज वेरी टफ। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 90s, अर्ली 90s। हाँ। एंड देन आई केम बैक, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, और फिर यहाँ पर मुझे शौक शुरू से था फैशन का, लेकिन love was always with fashion. विद and फैशन this एंड thing. ग्लैमर एंड एंटरटेनमेंट। कभी दिल किया, were you ever interested in acting? एक्टिंग तो मुझे हो नहीं सकती, बिकॉज लाइंस मुझे याद नहीं रहती, मेमोरी प्रॉब्लम है मुझे।
तो इवन जो होस्टिंग भी है इसमें आप देखें कि मेरे पास कार्ड्स नहीं होते, बिकॉज जो मेरे दिल में होता है वो मैं बात कर, अगर मुझे कोई कार्ड गलती से दे दे कि आपने ये बोलना है, तो आप अमजद साहब ऊपर बैठे हैं, उनसे पूछें कि मैं कितनी रीटेक्स कराता हूँ उनको। बिल्कुल छोटी छोटी कट करके अच्छा ये लाइन बोल दें, ये लाइन बोल दें। हाँ। मैं कहता हूँ इस तरह ना करें, मुझे खुद बोलने दें। लेकिन यू हैव लाइक आपने एक बड़ी अपनी एक जगह बना ली हुई है अब इस चीज़ के अंदर ना, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितना को आगे आप 5th सीजन के बाद आगे आपको क्या नजर आ रहा है? अभी जैसे कि मैंने पहले बताया, इट्स टाइम टू री इन्वेंट माई सेल्फ। सो अब देखें क्या होता है। मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे फिल्म का बहुत शौक है। हाँ, आपकी ना एक कल्ट फॉलोइंग है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, इनके बिल्कुल। हमारे प्लेस के लिए सारा कुछ। तो ये जो बाकी चैनल्स के ऊपर जो काम हो रहा है या सब कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है ये व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मैं आपको बताऊं कि अभी भी हाँ। पीटीवी की जो क्लासिक सीरियल्स हैं, हाँ। अभी भी लोग उनको देखते हैं। अभी एक हमारा चैनल शुरू हुआ पीटीवी डिजिटल, जिस पे पीटीवी के पुराने प्लेस जो हैं वो उन्होंने अपलोड किए हैं। Yes. उसमें अगर आप देखें कि तन्हाइयाँ हो गया, धूप किनारे हो गया, अनकही हो गया, उनके व्यूज़ आप देखें जब उन्होंने अपलोड किया विद इन 1 वीक। हालांकि अनकही वॉज इन 1981, तन्हाइयाँ वॉज 1985-86 और धूप किनारे 87, उसके बाद निजात और बाकी ड्रामे जो थे 90s में आए थे। मगर वो कहते हैं कि जो पीटीवी के ड्रामे हैं दे आर लाइक मास्टर क्लास ऑफ एक्टिंग। लोग सीखते हैं उसमें कि भाई किस तरह आपका फुटवर्क है, किस तरह आपकी डायलॉग डिलीवरी है। और आपको पता है, बल्कि आप बताएं कि उस वक्त तो ये 3 कैमरा शूट होता था और आपको पूरी पूरी लाइंस याद करनी पड़ती थी। अभी तो कट कट करके बनता है सारा। हमारा जब मुझे सब कहते हैं ना कि अभी आप क्यों नहीं कुछ करती प्लेस, मैं इसलिए नहीं करती कि आई एम ट्रेंड इन द ओल्ड वर्ल्ड, जो इस तरह हम लोग करते थे। बिल्कुल। बेसिकली 2 कैमरास होते थे और कभी कभी कोई बहुत अगर इम्पोर्टेंट सीन होता था उसमें 3rd कैमरा इंट्रोड्यूस होता था, ठीक है ना, ठीक है। विच वॉज मोर और लेस हैंड हेल्ड। ये नहीं होता था ये जो स्विंग करने वाला जो हाँ, आपका जिप है। वगैरह नहीं होती थी। उसमें सीन्स पूरे पहले इसको कहते थे CR, कैमरा रिहर्सल। ओके। पूरे सबने लाइनें अपनी याद की, ये सीन जो है ना अब ये शूट होने वाला है, जिसके अंदर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आई डोंट नो। अब वो सारी लाइंस जो थी वो कैमरामैन जो दोनों होते थे उनको भी याद होनी चाहिए। भाई उनको कैसे पता फिर कि कहाँ पे उन्होंने कट करना क्लोज है। अप पे जाना है, कहाँ उन्होंने ओवर द शोल्डर शॉट लेना है, कहाँ पे उन्होंने जूम आउट करना है। ऊपर से तो ये बता रहे होते हैं कि कैमरा 1 2 टेक, और वो कट भी कर रहे होते हैं। और हमारा जो वो कैमरे का जो था उस वक्त, अभी तो उन्होंने बाहर खड़ा किया हुआ है उसको, ऐसे जैसे म्यूजियम में कोई चीज़ होता है। बिल्कुल। मैंने तो कहा कि भाई मेरे भी और मरीना का भी कटआउट बना के लगा दो उधर म्यूजियम में। तो वो जो कैमरास थे, आई मीन उनको एक तो चलाना, मूव करना फ्लोर पे, हाँ। और उसको ऊपर नीचे स्विंग, और वो इंस्ट्रक्शंस जो कैमरामैन ले रहे होते थे, मैं कहती हूँ दे वर ब्रिलियंट। पूरा सीन रिहर्स होता था, पूरा सीन, और हमें लाइंस याद होनी चाहिए। आई मीन वी हैड टू लर्न आवर लाइंस। ऐसे नहीं होता था कि मेरी लाइंस हैं, अब मुझे कहते हैं ना कि आप आके प्ले कर दें जी, आपका सिर्फ 3 दिन का काम है। तो मैं कहती हूँ 3 दिन का कैसा काम है? सीरियल कितना लंबा है? कहते हैं जी 25 एपिसोड्स हैं, तो मेरा 3 दिन का काम, आपने सारी लाइनें बस बोल दें। यानी आप मेरे सामने कोई भी होगा, हाँ, आप बोल दें। आप मेरी डिफरेंट ये मैं चीज़ें चेंज वेंज करके तो मैं अपनी लाइंस बोल दूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ऑफ कोर्स। और आपका अभी अगर मेरा और आपका अगर लाइन है, सीन है जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ, आपका रिएक्शन भी कैमरा मैन ले रहा है। यू नो इट बहुत आपके लिए भी सेंसिटिव बहुत होता था, जरूरी एक बड़ी है। फ्लो होती थी उसके हाँ, अंदर। अगर एक सामने दीवार खड़ी है तो आप किस तरह अपनी रिएक्ट कर तो सकते हैं? ये जो सिटकॉम्स के लिए जो ये कैमरा वर्क है, हाँ। या द वे इट वाज डन, ये गोरों से इन्होंने जाहिर ट्रेनिंग ली हुई थी, एंड दे वर वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप कर रही थी अनकही या तन्हाइयाँ, अनकही में आप बिल्कुल नहीं थी और इतने बड़े बड़े नाम थे उसमें, कभी ऐसा हुआ कि लंबा कोई सीन हुआ और आपकी लाइन भूल गई हो और वो दोबारा करना पड़ा हो? नहीं, दोबारा इस तरह से होता है। मैं बताती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, यानी अगर एक सीन हुआ, 2 हुआ, आप सुबह 10-11 बजे से 10 बजे वी यूज़ टू स्टार्ट शूटिंग, और जब तक टीवी ट्रांसमिशन ऑन होती थी हमारी रिकॉर्डिंग्स चलती रहती थी। ओके।
अब ये लाइट्स और ये सब चीज़ों से ना एक हिप्नोटिक सी एक फीलिंग आपको आती है जिसमें आपका थोड़ा थोड़ा आप जोन आउट कहीं कहीं होना शुरू हो जाते हैं। तो हुआ है मेरे साथ एक सीन है जो कि आई थिंक मुझे कोई लगता है कोई 8 टेक्स देनी पड़ी हैं या 9, अच्छा, जो कि मेरा अपने लिए चैलेंज होता था कि मैंने एक टेक में मैंने पूरा देना है। हाँ, दूसरा टेक जो है डायरेक्टर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ले रहा है, अच्छा। मेरी तरफ से वो पूरा है। अच्छा। या वो किसी दूसरे एक्टर ने अगर कोई गड़बड़ गंद कर कर दी। दिया है तो वो दोबारा हुआ है। मेरा अपने लिए चैलेंज होता था कि आई हैव टू डू 1 टेक में मैंने काम। और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो अभी भी है वो सीन अनकही के अंदर। मैं ऐसे मुंह निकाल के मैंने कुछ कहना होता था एंड आई वुड जस्ट गो। हाँ, आई रिमेम्बर। वो पता है क्या सीन था? वो सीन था कि जब वो मरियम की मंगनी पे आप गांव जाते हैं, तो गांव जाके वो Oh कहते हैं my कि वो आपने दूल्हा देखा है, तो ऐसे करके आपने देखना था बाहर दूल्हा निकल के मुंह निकाल के कोई 3 वो लाइनें बोलनी थी एंड आई वुड जस्ट गो ब्लैंक। और वो बहुत मजे का था। आपने कहा था ये है दूल्हा, ये लाइन थी। और पता नहीं इतनी सी बात और मुझसे नहीं हो रही। एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो कैसा है कि वो बिल्कुल जोन आउट हो जाते हैं। एक दफा मेरे साथ वो हुआ। अच्छा, फिर तन्हाइया में कुछ हुआ? तन्हाइया में मेरे साथ हुआ। और वो सीन अभी भी है। मैं नहीं बताऊंगी वो कौन सा सीन है, वरना फिर वो ऑडियंस कहेगी अच्छा तो यहाँ पे ये बता कि मुझे आवाज़ आई है जो मुझे याद है कि टेक, ठीक है ना, अच्छा, क्यू, एक्शन, हाँ क्यू। तो कैमरा रिहर्सल चल क्यू, उसके बाद ब्लैंक, अच्छा, ब्लैंक। और मैं ऐसे कहती हूँ अच्छा, मैंने कहा तो फिर अब करें टेक, मैंने कहा टेक करें। तो एकदम से ना साइलेंस पूरे फ्लोर पे स्टूडियो में। उन्होंने कहा जी अभी तो ये इतना बड़ा सीन आपने किया है, आई डोंट रिमेम्बर, अल्लाह, आई डोंट रिमेम्बर डूइंग दैट सीन। मुझे सिर्फ याद है कि क्यू की आवाज़ आई थी, लेकिन वो मुझे लगा जैसे उन्होंने कहा है CR है ना, अच्छा, कि रिहर्सल। वो ऑफिस वाला सीन होगा। इट वॉज कम्प्लीटली, और वो उसमें मैं ऐसे करके, और मैं यू कैन सी कि मैं ऐसे करती हूँ तो लगता है कोई चीज़ ऑफ हो गई थी, फिर एकदम से मैं जाग गई। हाँ, मेरी पसंद में मेरे साथ एक दफ़ा हुआ। अच्छा, मैं फिर रिक्वेस्ट करती थी अब आप ये सुना दें, अब ये सुना दें। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू, तालियां बजी, सबने तालियां बजाई। तो मैंने कहा जी अच्छा, तो अब ये मेरे पास है, ये रिक्वेस्ट है, आप ये वाला गीत हमें सुना दें। साइलेंस, सब लोग मुझे देख रहे, कोई 200 बंदा बैठा। हाँ, ऊपर से आवाज़ आती है ख्वाजा साहब की कि शहनाज अभी तो सुनाया है उन्होंने। एंड आई वॉज स्लीपिंग विद माई आईज ओपन। मैं हैड जोन्ड आउट। ये हो जाता है। ये हो जाता है। चलिए, इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस तरफ एक सरप्राइज है आप सबके लिए, जो कि बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज होगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और आपके लिए भी सरप्राइज है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रही हो, मौसम सारी ले आना। खिलती कली को देखकर चुपके से भरे ने कहा, ओ मेरी जो आजा आजा, कली बोले इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं है, फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है। इसकी जी क्या मुझे बात है? आता नहीं है ना इस्तेमाल करना इंस्टा। अच्छा, मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी आती, इंस्टा इस्तेमाल नहीं करना आता। सीरियसली सितारों का जहां
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के अंदर बहुत ही हमने मज़े की गुफ्तगू की, कुछ म्यूज़िक भी सुना। अब शो की तरफ आते हैं। हमारे शो का एक बहुत ही मज़े का एक सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। सितारों का जहां। व्हाट वी हैव डन इज़ कि हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, उधर से कुछ हमने वीडियोस और पिक्चर्स निकाली हैं। आप इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं है, फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव है, इसकी जी क्या मुझे बात है? आता नहीं है ना इस्तेमाल करना इंस्टा। अच्छा, मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी आती, इंस्टा इस्तेमाल नहीं करना आता। सीरियसली आई एम नॉट वेरी दिस थिंग टेकी सॉर्ट ऑफ अ अच्छा, पर्सन। उसका। तो फंसी हुई हूँ और फिर बस मुझे जो ईजीएस्ट लगता है ना वो ये कि फेसबुक है Facebook है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं व्हाट्सएप में कर लेती व्हाट्सएप हूँ। हाँ, अच्छा जी, Insta- चलिए देखते हैं आपका सोशल मीडिया पे। ये कहाँ की पिक्चर है? ये मेरे घर की और ये पुरानी पिक्चर है क्योंकि अब मेरा जो मनी प्लांट पीछे नजर आ रहा है पूरी दीवार भर गई है। अच्छा। सो या ये आई थिंक कोई 2 साल पुरानी। ओके। या ओह आसमा आपा हैं इसके अंदर। हाँ। मेरी डॉटर इन लॉ है। मेरे ये मैं हूँ आसमा आपा के साथ और मेरे पीछे ब्लैक में वो मेरी डॉटर इन लॉ है सना। और ये कासिम है, ठीक है। ताड़ियों की एग्जीबिशन हुई थी, उसकी है ये 10 साल तकरीबन। ओ माय गॉड। हाँ। यस 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 तब की है ये। तो मुझे याद है जब मैं और मरीना आपके प्रोग्राम में आए थे जी। उसके बाद हम गए थे खाने पे। मारिया के मारिया घर, ने हमें मारिया अपने वास्ती घर की- हाँ, खाने पे बुलाया था तो हाँ। उस पे फिर हम गए थे। ये वहाँ की वहाँ की पिक्चर है। पिक्चर है। हाउ लवली। यस ख्वाजा नजमुल हसन, मेरी दोस्त निघत सईद और अब्बास, इमरान अब्बास है। और ये हम लोग आई थिंक आए हुए थे इस्लामाबाद लास्ट जब मैं आई हूँ जी। अभी कुछ में। महीने मई में। तो ये आप लोग हमें ले गए थे यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड पे हम लोग गए हुए थे उधर। और फिर एकदम से जो वो आंधी आई है ना उफ अल्लाह। तो फिर उसके बाद जो और ये इमरान ने आई थिंक वीडियो बनाई थी। लुकिंग मैड इन दैट। पागल लग रही हूँ मैं बिल्कुल। बहुत उसमें जो तन्हाइयाँ वाली वाह। एक था ना, आंधी वाला सीन, बारिश वाला, उससे मिलता जुलता वाला खिल सीन था ये। रहने वाल मेरे मैं आई एम लुकिंग लाइक अ मैड वुमन इन दैट। लेकिन इट वाज एकदम वो आई आंधी और बारिश उसके बाद। माय गॉड। यस 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 व्हाट अ ग्रेट डे दैट वाज। लवली। रात यूं दिल में तेरे खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होने से चले बादे नसीब। इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस तरफ आप सबके लिए एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज जो कि मैं देख चुका हूँ कि आ चुके हैं हमारे स्टूडियोज़ में और आप सब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब टाइम है कि आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सुपरस्टार के साथ जो कि एक प्लेजेंट सरप्राइज़ हमारे शो के लिए आज स्पेशली आए हैं। हुआ ये कि कल रात एकदम मेरे जहन में आइडिया आया तो मैंने उनको कॉल की कि मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है कि मैं आपको और शहनाज को साथ देखना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया कि ठीक है, आई विल कम। तो आप समझ ही गए होंगे। लेट्स इनवाइट द हैंडसम सुपरस्टार, द आइकॉनिक आसिफ रज़ा मीर।
थैंक यू सो मच। ये कल एक एक्सटेम्पोर हमारा प्लान बना, मैंने एक इमोशनल वॉइस नोट भेजा और आज जैन और ज़ारा तन्हाइयाँ के हमारे सामने Oh तशरीफ my रखती। God, I know it's been what, yeah, 40 साल हो गए। 40 साल। 40 साल के बाद I am meeting him here in this और studio. एक्चुअली वी हैवंट मेट इस सारे पीरियड में शायद एक दफा कहीं जगह जगह इस्लामाबाद मुलाकात में वी जस्ट क्रॉस ईच अदर, अदरवाइज भी हमारी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि देखें कि जो तन्हाइयाँ की मोहब्बतें थीं, मैंने कहा शायद उसके बाद कुछ दोस्ती, कुछ आप लोगों ने नहीं, रखा it was होगा very इंटरेक्शन। strange. हाँ, अभी आमिर हातमी जैसा एक्टर जिसके साथ मेरे इतने सीन्स हमने किए, आई नेवर मेट हिम एट एवर इन माय लाइफ एंड ही पास्ड। Yeah, I know that was वियर्ड इज दैट? और आजकल माशाल्लाह से इतने खूबसूरत ये डॉन बने हुए हैं जो Dawn, आंखों मैं से कहती हूँ, अपना टेरर जगा रहे होते हैं। I'm telling you, I watched that play because of him. He is one of the best things that's happening. in there. that is such a compliment. No, it's a fact. ऊपर से काम इतना ते सोने एडे। कि हम इनको सुने कि इनको देखें। हाँ, ये जरूरी है, क्या ये बात है, जरूरी क्या है, बात ये बहुत जरूरी है। आपको कैसा लग रहा है इतने अरसे के बाद शहनाज के साथ? मैंने जैसे कहा इट्स अ वेरी इमोशनल टाइम, मोमेंट बड़ा इमोशनल है क्योंकि ये वही स्टूडियो है जिसमें हमने लास्ट अपना सीन एपिसोड का रिकॉर्ड किया हुआ। तो इट्स लाइक टाइम, सिर्फ बाल सफ़ेद हुए हैं, और बाकी मुझे टाइम वो इतना क्लियरली याद है बिकॉज ही इसको जब पता लगा ना कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ रोमांटिक, रोमांस करते हैं। लातें काम रही होती थी। मैं आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद रोमांस या रोमांटिक सीन्स के साथ। और ये पक्का ना फिल्म्स में करके अपना आईज का सारा, तो इट वाज सपोज टू बी के ही सपोज टू एंटर एंड आई एम वेटिंग समथिंग एंड हाँ, इसने तो फुल लोड ऑन नहीं ऐसे। मैंने कहा शहजाद साहब को इनको इसको निकालो, मैंने कहा आई कैन नॉट डू इट इन फ्रंट ऑफ हिम। और ये फिर वो और पर्दा वो खोल क्या के- सीन था जिसमें आप ओह। वॉइस ओवर था ना उसमें, जैन तुम आ गए हो और ये इतनी देर तो क्यों लगाई? ऐसे मैंने क्या कहा- शानदार डायलॉग्स थे एंड ही वैसे। न्यू हाउ अनकंफर्टेबल, जितनी मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी उतना ही वाज पुटिंग इट ऑन तो it was a lot of fun. उसके अंदर सारी पूरी कास्ट थी। Yes, yes. और फिर जब वो पैकअप हुआ तो उसके बाद एक कोई इमोशनल सीन था यहाँ पे, कोई रोना धोना था। जैन, अकेले आए हो? हाँ, क्यों? इसलिए कि कोई और भी बड़ी देर से तन्हा मेरी राह देख रहा था। इतनी देर से क्यों आए? वापसी का रास्ता ढूंढ रहा था। रास्ता भूले क्यों थे? भूला नहीं था, बीच में बहुत अंधेरा आ गया था। और देर कब हुई है? अभी तो चिराग जलना शुरू हुए हैं। इट यूज्ड टू बिकम लाइक फैमिलीज। भाई 3 महीने दिन सुबह से लेके रात तक हम लोग सारे इकट्ठे होते थे, इकट्ठा काम करना, एक साथ खाना पीना, एवरीथिंग वी वर लाइक लिविंग, ऑल ऑफ अस वर लिविंग टुगेदर। अब आजकल तो सबके रूम्स अलग-अलग होते हैं, सबकी जो प्राइवेट प्रोडक्शंस होती हैं उनमें कई वैनिटीज मंगा लेते हैं। उस वक्त तो बहुत फैमिली टाइप का पीटीवी का सीन था। बहुत फर्क था एंड दैट इज वाई काम भी आई थिंक लोगों को जो कहता है, लोग अब जो कहते हैं ना कि अभी भी, मैं तो कहती हूँ खैर अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, गंदा भी हो रहा है लेकिन अच्छा भी काम हो रहा है। हाँ। लेकिन वो कहते हैं वो वाली फ्लो हमें नहीं फील होती जो पहले थी। वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो थी रिलेशनशिप्स की वजह से, कि जब आप इतना, आपका एक कंफर्ट जोन होता है ना अगले के साथ, देन थिंग्स हैपन वेरी एफर्टलेसली है। और सही कह रही एक और भी मेजर चीज़ है कि उस वक्त मल्टीपल कैमरा प्रोडक्शन होती थी, तो आप एक फ्लो में एक सीन करते थे। यस, आज ये आप मैं इनको पहले बता इधर दूं। से करते हैं, फिर उधर उधर से से करते हैं, करते तो वो एक ये वैसे हाउ डू यू मैनेज? इट्स अ लॉट ऑफ फन। नहीं, सिंगल कैमरा। वो एक्चुअली फिल्म की टेक्निक You have है, a उसी training हाँ ना। उसका एडवांटेज मिल जाता है, बट इट्स
एडवांटेज ये सबसे बड़ा है कि अगर कोई करेक्शन करने की गुंजाइश मिल जाती, इसमें तो मिलती नहीं थी गुंजाइश, तो उससे या तो एक ने किया तो फिर सबके सबको दोबारा से सबको दोबारा करना पड़ा। अच्छा, तन्हाइयाँ का बताएं, जब पहला, अगर आपको याद हो कि आपकी एंट्री होती है चौथे एपिसोड में और सीढ़ियों का सीन था, फर्स्ट डे ऑफ जॉब होता है, आप मिलते हैं, फिर आप पार्क में जाके सूट में और ये पूरी तैयार होके वहाँ पे, इतना वो प्यारा खूबसूरत सीन है। अच्छा सुनो ना, जब वो सीन जब चला ना तो हम दोनों ने रियलाइज किया कि हम दोनों बहुत उसमें मोटे लग रहे हम दोनों ने रियलाइज किया। उसके बाद रेस लग गई कि किसने पहले वेट लूज करना है। क्योंकि मैं इंग्लैंड से फिल्म शूट करके आया हुआ था, कॉड्रे का मैंने सूट पहना हुआ, वो उसमें वैसे ही मोटा लगा और फिर वहाँ से खा पी के और मैंने भी बहुत वेट गेन किया हुआ था। अगर आप हमें उसके 13th एपिसोड तक देखें बहुत चेंज हो गया। तो वी हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट और वो रेस लगी हुई थी आपस में कि कौन पहले करता है वेट। अच्छा, तन्हाइयाँ के बारे में बताएं कि कोई ऐसा सीन जो कि सब सीरियसली कर रहे हो और बीच में आपको हंसी का अटैक पड़ गया हो। वो तो हर वक्त होता था, हर सीन में होता था, हर सीन में होता है। ख़ास तौर पे अगर कोई रोमांटिक सीन है तो उसमें तो इधर मैडम कंट्रोल में नहीं आती थी और हम सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते थे। लेकिन आई थिंक एक सीन ऐसा है जो कि इवेंचुअली बिकेम आइकॉनिक के लोग उसको देखते हैं और उसको रेफर करते हैं। वो सीन इनका है जब ये हॉस्पिटल में है, व्हीलचेयर वाला। ओह माय गॉड। अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग कि हम लोगों ने जब किया तो वी नेवर थॉट अबाउट इट, लेकिन वो आज भी लोग रेफर करते हैं उस सीन को। इट्स लाइक अ मास्टर क्लास। अपने लिए नहीं तो सनिया के लिए, आनी के लिए, मेरे लिए ठीक हो जा प्लीज, कोशिश तो करके देखो। यस। कुर्सी इधर दे दो प्लीज एक कुर्सी दे दो मुझे। शहजाद साहब शूटिंग समवेयर एल्स, वो कुछ और सीन करवा रहे थे यहाँ। तो फैसल जो हमारे कैमरामैन थे ना, फैसल नदीम साहब, उनको कहा कि ये तुम करके लाना ये सीन, यू डू इट। अच्छा, शहजाद वाज नॉट देयर। yeah. अच्छा, अब उन्होंने वो जो इंस्ट्रक्शन दी वो अल्लाह ही जानता है क्या था, ही मिसरेड और हमने ये सीन किया पूरा एंड ही टुक इट फ्रॉम द बैक। अच्छा, पूरा याद है सीन, ही शॉट इट फ्रॉम द बैक। हाँ। तो फिर मैंने कहा आई डोंट थिंक आई थिंक यू शुड बी डूइंग इट फ्रॉम द फ्रंट। हाँ। देन वी डिड द सीन अगेन। अच्छा। फिर पूरी नर्सेज की वो जो थी क्लास उस वक्त खत्म हुई थी, तो लेक का लेक के पीछे सब यंग नर्सेज जो है ना वो खड़ी देख रही थी, तो वो एक अलग इशू था उधर, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस बेसिकली हो गई, तो बट इट वाज फन। सोचे बीइंग अ फैन ऑफ तन्हाइयाँ, मेरी इस वक्त विजुअल जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे सारे तन्हाइयाँ के वो सीन्स याद आ रहे हैं जो एपिसोड 4 से शुरू होकर आखिरी किस्त तक का जो सीन था, जो पार्टी सीन था। उसके बाद लोगों को हटा के उन्होंने लाइट्स लगाई थी और उसमें इतना अच्छा वॉइस ओवर आप दोनों का पीछे था। जो आखिरी लाइन थी कि भाई देर कहाँ हुई है, अभी तो चिराग जलना शुरू हुए। मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सही माने में तन्हाइयाँ के फैन है। नहीं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आई हैव गॉट सम गिफ्ट्स फॉर यू। मेरे इतने खास मेहमान आ रहे थे, तो ये छोटा सा गिव अवे है हाशमी काजल वालों की तरफ से, ये आपके लिए। अच्छा, मैं काजल, इतना बड़ा काजल, इसमें काफी इतना कुछ बड़ा है। काजल हाशमी साहब मैं कैसे लगाऊंगी, पहले मुझे कोई ये बता। अच्छा, मेरे लिए भी सुरमा। हाँ जी, ये हाशमी काजल, इसमें काफी चीजें हैं। दिस इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। गो विद यू। नबीला की तरफ से ये इनके हेयर प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके साथ जाएंगे। माशाल्लाह, थैंक यू।
वैसे आसिफ, you're very lucky you still have all your Still hair have on your head. some- Yeah. नहीं, बहुत बचत हो गई। I'm telling you. और ये नबीला की तरफ से उनका मेकअप ये आपके लिए। Oh, thank you. जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे एक सरप्राइज हमारे लिए आए यहाँ पर। नहीं, it's a pleasure for me और I've been looking forward to it and how could I miss meeting somebody after 40 years. Of course. अच्छा, your thoughts being on the show? I think that, आज का बड़ा मजे का होगा. हाँ, बहुत Once मजे you edit it, ना, it should come out nice because एक तो ये कि I think I'm looking good in this. That's very important. Yeah, you बंदा do look काम good. करे ना करे सोना सोना लगना लगना। जरूरी है. बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है. This is an amazing Cherry surprise. on the cake. Absolutely, absolutely. You made my day today. Yes, I'm so happy to meet him. So happy, so happy. आपको Yeah. कैसा लगा? As always, अच्छा लगता है। एक तो कमिंग बैक टू पीटीवी और somebody जो इतने प्यार और चाहत से बुलाता है, वो आई थिंक उसकी अपनी एक वैल्यू है। सो देयर इज नॉट मेनी पीपल हु हैव देयर होमवर्क डन लाइक यू हैव एंड हैव बीन अ फैन ऑफ अ प्रोग्राम फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। course. और हमसे ज़्यादा जुमले आपको याद होते हैं। तो आई थिंक दैट इज इन इटसेल्फ इज अ प्लेजर टू कम टू अ शो जिसके होस्ट को आपको बताना नहीं पड़ता कि क्या पूछना है और क्या पूछना है, क्योंकि कई दफ़ा ये भी हुआ है मेरे साथ कि मैं एक शो पे गया हूँ और उन्होंने कहा कि तो अच्छा आजकल कौन कौन से प्ले आपके चल रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये माइक कहाँ रखता है मुझे बताइए। आई हैड टू वॉक आउट बिकॉज द गर्ल डिडंट नो एनीथिंग। no उसके बाद मैंने आई स्टॉप गोइंग टू द शोज बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट बिकॉज वो उनको पता है होमवर्क ही नहीं किया हुआ होता। ये तो he's a walking encyclopedia on you, me, Marina. It's unbelievable how he knows us inside out and our lines and our work and everything. Anyway, thank you for having Thank us you so over much. also. बहुत Yeah. शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा आज जितना हम लोगों ने ये शो करते हुए किया है। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन पीटीवी होम। अल्लाह हाफिज़। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हाइयाँ